Assalamu alaikum to everyone. My name is Mohammad Zishan Rajput, your online physics instructor. Welcome to my YouTube channel Ishaq Foundation. Today we will discuss about the branches of physics. So number one is that mechanics. Mechanics is a branch of physics which deals with the study of motion and causes of motion. डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह है फ़िज़िक्स की शाखें। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फ़िज़िक्स की शाखों को डिस्कस करेंगे, फ़िज़िक्स की ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। इसमें हम सबसे पहले जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैकेनिक्स। डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स फ़िज़िक्स की वो शाख है जिसमें हम मोशन और काजेज़ ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम मोशन को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? मोशन डियर स्टूडेंट्स, हम इस तरह से इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट इज़ पोजीशन, अपनी पोजीशन को चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू इट इज़ सराउंडिंग, अपने इर्द के लिहाज से, देन इट इज़ सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन। डियर स्टूडेंट्स, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये मैंने बनाने की कोशिश की, एक टेबल है। अब ये अपनी स्टैटिक पोजीशन में है, ये जो है रेस्ट की पोजीशन में, क्योंकि अब ये जो है अपने सराउंडिंग के लिहाज से, सराउंडिंग मीन उसके इर्द गिर्द जो भी माहौल है उसके लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। तो ये हम इसे कह सकते हैं कि ये इन स्टेट ऑफ रेस्ट है। लेकिन अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई बॉय है, इस पर जो है फोर्स अप्लाई कर रहा है, जब ये फोर्स को अप्लाई करेगा तो ये इस टेबल को जो है अगर धक्का देगा आगे की तरफ तो ये थोड़ा सा मूव करेगा। तो मूव करने के दौरान ये क्या करेगा कि ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, किसके लिहाज से? अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिहाज से, अपनी सराउंडिंग के लिहाज से। तो जब ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है इन स्टेट ऑफ मोशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा हमने मोशन को देखा, क्योंकि काफ़ी जो है लड़कों को जो है बेसिक का बड़ा मसला होता है, अब उनको जो है मोशन की डेफिनेशन भी क्लियर नहीं होती। दूसरी चीज़ है काजेज़ ऑफ मोशन। काजेज़ ऑफ मोशन मीन्स फोर्स। अब इस टेबल पर इस बॉय ने जो है फोर्स अप्लाई किया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इस टेबल पे जो मोशन प्रोड्यूस हुआ, ये टेबल जो है मूव करना शुरू हो गया, किस वजह से? जब इस बॉय ने इस पर फोर्स अप्लाई की। तो मोशन की वजह क्या बनी? इसकी अप्लाई की जाने वाली फोर्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो फोर्स को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? फोर्स इज़ एन एजेंट विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स वो एजेंट है, वो आलाकार है जो तब्दील करे, चेंज करे, या और मीन्स या टेंस कोशिश करे टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है स्टेट को चेंज करने की कोशिश करे। वो एजेंट जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर दे या चेंज करने की कोशिश करे, तो उसे हम कहते हैं फोर्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इस जो डेफिनेशन में हमने दो चीज़ों का जिक्र किया है, मोशन एंड काज ऑफ मोशन। अब मोशन को हमने यहाँ पर देखा कि हम मोशन को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, और काज ऑफ मोशन मीन्स फोर्स, उसको हमने थोड़ा सा देखा है कि हम उसे किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने जैसे कि मिसाल दी, अगर एक मिसाल है कि ये एक मेज़ है या कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो ये बच्चा जो है, ये बॉय, इसने फोर्स अप्लाई की टेबल पर, दिस बॉय अप्लाइंग फोर्स ऑन टेबल। सो दिस अप्लाइंग फोर्स इज़ काज ऑफ मोशन। तो ये इसकी जो अप्लाई करदा फोर्स है वो वजह बनी इस मोशन की, इस टेबल को मूव कराने के लिए वो वजह बनी है। तो इस तरीके से हम जो है मैकेनिक्स में क्या है कि हम डिस्कस करते हैं इस जो है ऑब्जेक्ट्स के मोशन को और काजेज ऑफ मोशन। जैसे कि मोशन कहीं 3-4 टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि लीनियर, स्ट्रेट लाइन में अगर हमारे पास मोशन आ रहा है तो उसे हम लीनियर मोशन कहते हैं। दूसरा हमारे पास सर्कुलर,
गोल दायरे में जो है वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास स्पिन मोशन आ जाता है, अगर बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड जो है रोटेट करे तो वो हमारे पास स्पिन मोशन आ जाता है। तो इस तरीके से इसकी टाइप्स हैं जो कि हम चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये जो थी हमारी मैकेनिक्स, आई होप कि आपको समझ आई होगी। अब दूसरी ब्रांच जो है हमारे पास वो आती है एटॉमिक फ़िज़िक्स। एटॉमिक फ़िज़िक्स मींस एटम की स्टडी। इस ब्रांच में जो है हम एटम की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स की डेफिनेशन देख लें। atomic physics, the branch of physics that deals with the structure and properties of atom, मीन्स एटम की जो है साख्त, उर्दू में हम कहेंगे एटम की साख्त या उसकी खसूसियात के बारे में हम जिस ब्रांच में फ़िज़िक्स की पढ़ते हैं वो है एटॉमिक फ़िज़िक्स। अब एटम की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से जो हमें साइंटिस्ट ने जो है बताया है कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है, डेंस पार्ट, वो होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में जो है हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन इसके जो है नाम से ही जाहिर है ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। और न्यूक्लियस के अराउंड जो है ऑर्बिट्स में जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इन जो है इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं, तो इन पर जो है नेगेटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और एटम का जो जितना भी जो है मास है ना, वो जो है हमारा होता है न्यूक्लियस में, और इसका जो है ज़्यादातर जो है पार्ट जो स्पेस है वो खाली होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, और इन सारी चीज़ों की स्टडी जो है हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स में आती है कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहा है। फिर हमारे पास न्यूक्लियस आ जाता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, काफ़ी इसकी जो है इसकी स्ट्रक्चर और इसकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फिर हमारे पास आता है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। अब सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में हम क्या है, द ब्रांच ऑफ, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है एक टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। साइंस की जगह पर यहाँ पर आएगा फिज़िक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब फिज़िक्स, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट मटेरियल। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स मैंने फ़िज़िक्स की डेफिनेशन जब आपको पढ़ाई थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि फ़िज़िक्स क्या है, मैटर और एनर्जी की स्टडी और उनके दरमियान जो भी इंटरेक्शन है उसकी स्टडी। अब मैटर डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मास हो और वो जगह घेरे या स्पेस को ऑक्यूपाई करे उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर की जो है डियर स्टूडेंट्स 3 बेसिक टाइप्स होती हैं। वैसे तो हम अगर एडवांस स्टडी करते हैं तो हमारे पास इसकी 7 टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें जो हमारे पास 3 बेसिक टाइप्स हैं उसमें हमारे पास आता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब सॉलिड में क्या होता है कि इसका जो है डिफिनिट शेप होती है और डिफिनिट वॉल्यूम होता है। मीन्स हम इसकी मिसाल ले लेते हैं पीस ऑफ आइस। हम बर्फ़ का एक टुकड़ा देखते हैं जो कि सॉलिड होता है, या आप पत्थर आपने देखा होगा ये भी सॉलिड है, तो लोहा ये भी सॉलिड है, क्योंकि इनकी जो है एक डेफिनेट शेप होती है, ख़ास जो है इसकी शक्ल होती है और इसका ख़ास जो है वॉल्यूम हजम होता है। तो दूसरा हमारे पास लिक्विड, लिक्विड की जो है डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। अब आप पानी को जो है आप गिलास में रखें तो जो है गिलास की शेप को अख्तियार कर लेगा, अगर आप किसी बड़े बर्तन में रखेंगे तो उसकी शेप को अख्तियार कर लेगा। इसी तरीके से फिर हमारे पास 3rd नंबर पर आता है गैस। सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन कर दूँ। 3rd नंबर पर आता है हमारे पास गैस। अब गैस में हमारे पास क्या होता है, गैस में जो है ना ही हमारे पास डिफिनेट शेप होती है ना ही डिफिनेट वॉल्यूम होती है। गैस की जो है कोई ना कोई ख़ास शक्ल है और ना ही कोई इसका वॉल्यूम होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये सारी वजूहात क्या बनती है इनकी कि एक ही मैटर है, वो सॉलिड भी हो गया, लिक्विड भी हो गया, गैस भी हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स सॉलिड जो है उसमें जो है हमारे पास जो मैटर के एटम्स हैं वो जो है टाइटली बाउंड होते हैं।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वो टाइटली बाउंड होते हैं, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ठीक है डियर स्टूडेंट, अब ये वो फोर्स होती है जो है एटम्स को जो है आपस में जोड़े रखती है, दोनों एटम्स को जो है मुत्तहिद रखती है। अब जो लिक्विड है, लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। अब गैस जो है उसमें जो है नेग्लिजिबल होती है, बिल्कुल ही ना होने के बराबर होती है, जिसकी वजह से जो है उसके एटम्स जो है मॉलिक्यूल्स जो है बहुत दूर दूर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उसका ना कोई ख़ास जो है शक्ल है, ना ही कोई हजम है, वॉल्यूम है, ना ही कोई डिफिनेट शेप है, ना ही कोई डिफिनेट वॉल्यूम है। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जो है हम डिस्कस क्या करते हैं, सॉलिड जो मटेरियल है ना उसकी हम स्टडी करते हैं, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उनकी माने साख्त को स्टडी करते हैं। अब जैसे मैंने बताया सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में जो है एटम्स जो है टाइटली बाउंड होते हैं, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। इन सब चीज़ों की स्टडी को ही जो है हमारे पास हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जो है इसकी हम स्टडी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास हो गया सॉलिड स्टेट फिजिक्स। अब हम अपनी तीसरी ब्रांच की तरफ चलते हैं जो कि है न्यूक्लियर फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने पीछे डिस्कस किया एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स क्या थी कि हम उसमें जो है एटम की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं, एटम की स्ट्रक्चर को। अब एटम में हमने पढ़ा था कि एटम के जो सेंट्रल पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है, जिसमें जो है एटम का जो है तमाम मास जो है वहाँ पर हमारे पास पाया जाता है, उसमें फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स की ये जो ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस। अब इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियस की क्या खसूसियात हैं, क्या उसकी स्ट्रक्चर है। अब उसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अब इसके दरमियान जो है रिएक्शंस होते हैं जो केमिकल, जैसे कि अगर हम जो है न्यूक्लियस को स्प्लिट आउट करते हैं दो स्मॉल न्यूक्लियस में, तो वो हमारे पास आ जाता है फ्यूजन रिएक्शन। दूसरा हमारे पास आता है फ्यूजन रिएक्शन, उसमें हम क्या करते हैं कि दो स्मॉल न्यूक्लियाई को जो है कंबाइन करके एक लार्ज न्यूक्लियस बनाते हैं। तो इस तरीके से फ्यूजन रिएक्शन होता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी रिलीज़ होती है। और एटम बम बनाने के लिए जो है इन्हीं दो में से एक रिएक्शन को जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे पास आ जाती है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स जो है सिंपल डिस्कस द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं उन तमाम की स्टडी जो है हमारे पास, उनकी खसूसियात की स्टडी वो हमारे पास आती है एस्ट्रोफिजिक्स में। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं जैसे कि मून, चाँद, सूरज, स्टार्स, सितारे वगैरह जो भी हैं, इनके बारे में जो भी हमारे पास स्टडी होती है वो एस्ट्रोफिजिक्स में होती है। अब हमारे पास आ जाती है एक और ब्रांच प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स स्टूडेंट्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द हाईली आयनाइज्ड एटम्स। अब स्टूडेंट्स, ये जो है डेफिनेशन लिख तो दी जाती है और बच्चे पढ़ भी लेते हैं, लेकिन इस डेफिनेशन को समझ नहीं पाते। और ज़्यादातर जो है टीचर्स भी जो है इसको जो है बस सिर्फ डेफिनेशन, असल में तो ज़्यादातर टीचर जो है डेफिनेशन वगैरह पढ़ाते ही नहीं है, इस चैप्टर को लीव कर देते हैं और जो है नोट्स बना कर दे देते हैं कि आप जो है इसमें से याद कर लें, लेकिन जो है इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अब हाईली आयनाइज्ड एटम्स क्या हैं डियर स्टूडेंट्स? डियर स्टूडेंट्स, प्लाज्मा फिजिक्स में जो हम स्टडी करते हैं हाईली आयनाइज्ड एटम्स की स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब एक गैस को बहुत ज़्यादा हीटअप किया जाए, व्हेन एन एटम ऑफ गैस, जब एक गैस के एटम को जो बहुत ज़्यादा हीटअप किया जाता है तो एटम लॉसेस जो है उस वो जो है अपना एक एटम जो है लॉस कर देता है अपना एक इलेक्ट्रॉन। तो अब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम बिकम्स पॉजिटिव आयन। अब ये जो है फिज़िक्स का उसूल है, जब एक गैस के जो है एटम को हम ज़्यादा हीटअप करते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसे हीट प्रोवाइड करते हैं, तो जो है उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जो है वो लीव कर देता है अपने एटम को, वो जो है उसमें से इजेक्ट हो जाता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, एटम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट चीज़ का वो जो है न्यूट्रल होता है, उसमें जो है जैसे कि मैंने पीछे स्ट्रक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड।
अब एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन जो है इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से जो एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, ना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव। अब जब अगर एक इलेक्ट्रॉन इस एटम से इजेक्ट हो जाएगा, निकल जाएगा, तो मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज जो है प्रोटॉन, वो उसकी तादाद जो है बढ़ गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है सेम तादाद में थे, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। तो इस वजह से इस एटम पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयन हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है। अब दूसरा एटम जो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा, तो वो जो है उस पर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम है, लेकिन जब वो एक और इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो क्या है, उसके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से उस पर जो है नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आयन में तब्दील हो जाएगा। इस तरीके से इन हाईली आयोनाइज्ड एटम्स की जो भी स्टडी है वो हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स में आती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपनी कोशिश की है थोड़ी सी इसको समझाने की। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हमारी एक और ब्रांच हम देखते हैं, बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ बायोफिजिकल मेथड्स एंड एक्सप्लेनेशन टू बायोफिजिकल सिस्टम। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इसमें बेसिकली दो ब्रांचेस को कंबाइन कर दिया गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, कैसे, थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड मोशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन चार्ज एंड मैग्नेट। डियर स्टूडेंट्स, चार्ज क्या होता है? चार्ज, आई थिंक मैंने पीछे लेक्चर्स में बताया है कि मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को रिपेल और अट्रैक्ट करता है। रिपेल्स मीन दफ़ा करना, दूर करना, और अट्रैक्ट मीन्स अपनी तरफ खींचना। तो लाइक चार्जेस जो होते हैं, एक जैसे चार्जेस जो होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दफ़ा करते हैं। उर्दू में हम कहें दफ़ा हो जा, दफ़ा करते हैं। ठीक है। और अगर अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो वो जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जब चार्जेस रेस्ट में हो, ठीक है स्टूडेंट, चार्जेस एट रेस्ट, तब हम उसकी स्टडी करेंगे, वो हमारे पास कहलाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और अगर चार्जेस जो है मोशन में है, उसकी स्टडी हम कर रहे हैं, तो वो हमारे पास कहलाती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और हम इन दोनों की स्टडी, अब हमारे पास दूसरी टर्म क्या आते हैं, मैग्नेट। डिस्टेंस मैग्नेट जो है 90% जो है चार्ज के ही जैसा है। कैसे? चार्जेस जो है दूसरे चार्ज को रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन मैग्नेट भी यही काम करते हैं। मैग्नेट को आप, दो मैग्नेट्स को आप पास लेके आए, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन इनमें सिर्फ एक फ़र्क है कि मैग्नेट जो है वो सिर्फ अट्रैक्ट करता है, रिपेल नहीं करता। ठीक है दोस्तों, ओवरऑल रिपेल नहीं करता। लेकिन जब आप बिल्कुल उनको पास लेके जाएंगे ना, दो मैग्नेट को, तो थोड़ी सी आपको महसूस होगा कि वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। लेकिन अदरवाइज जैसे ये चार्जेस है ना, जो चार्जेस जो है क्लियरली एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लाइक चार्जिंग, उस तरीके से जो है मैग्नेट नहीं करता। तो डियर स्टूडेंट, जब हम मैग्नेट और चार्जेस की कंबाइन स्टडी करेंगे, दोनों की प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर वगैरह को, इनके बेसिक फिनोमेनास को डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो हैं फिज़िक्स की हमने डिस्कस की हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी इसमें सवाल है, कोई भी आपको डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में जो है हमसे सवाल कर सकते हैं। और दूसरा, हमारे पास अगर आप रब्ता करना चाहें तो भी आप, मैं आपका अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ। व्हाट्सएप नंबर है
111। डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको कोई भी इन सब्जेक्ट्स में, कोई भी इन टॉपिक्स में जो है आपको डाउट हो या कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो आप बेझिझक जो है मुझे इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर जो है अपने सवालात कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तब तक हम इंशाल्लाह हमारा जो है अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए, और जो भी कोर्स हो रहा है, जो भी जो है आपने लेक्चर्स पढ़े हैं, उनकी जो है अच्छे से तैयारी कीजिए। नोट्स भी आपको जो है इनसे बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, नोट्स तकरीबन ये बने हुए हैं, सिर्फ आपको जो है ज़रूरत है छापने की और समझने की। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक